नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी नियमित रूप से सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से हमारी बात उन तक पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। बिहार चुनाव में ओवैसी ने मोर्चा खोला तेजस्वी के खिलाफ। तेजस्वी यादव एआईएमएस के नेता ओवैसी जो हैं वो पूरा देश में जिस तरह से उनका एक मुस्लिम वोट, मुस्लिम मजलिस जो उनका जो संगठन है, उस नाते से उनको विश्वास है कि भाई मुस्लिम मतदाता हमें देता। पिछली बार भी बिहार के सीमांचल इलाकों में 5 सीटें उन्होंने जीती थी। बिहार में यदि आप यदि वैसे देखें तो करीब 17-18%, 17-18% मिनिमम जो पहले का जनगणना वाला है, हो सकता है बड़ा हो घटा हो, हम लेकिन जो सरकारी आंकड़ा रहा है वो, और चुनाव आयोग भी जानता है कि अल्पसंख्यक वोट वहां पर है। और लेकिन ऐसा तो नहीं है, उसके साथ बैकवर्ड भी हैं, अपर कास्ट भी है। जो भारत में ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम वोट वहां पर है। कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां बहुसंख्या उनकी काफी अधिक हो, वोट में भी उससे 40% यदि वोट वहां पर है तो उसका असर पड़ता ही है। और निश्चित रूप से उनका प्रतिनिधित्व, जैसे जातियों का, भाई यदि कोई यादव है, ब्राह्मण है, कुर्मी है, बैकवर्ड है, कोई दलित है, तो उन सब के अपने अपने जो लोग कोशिश करते हैं कि उसमें ले। जबकि अभी भी हमारा ये हमेशा मानना है और राजनीतिक दल भी उस बात को पब्लिकली तो यही कहते हैं कि नहीं, हम केवल जाति के आधार पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सही है कि जाति के आधार पर नहीं होकर उस इलाके में जो ज्यादा काम करता है, लोगों के बीच में सक्रिय है या उस समाज के लिए काम कर रहा है, तो उसको विजयी मिलने में आसानी होती है। तो मुद्दा ये कि कितना गुस्सा है उन्होंने तेजस्वी यादव पर ही नहीं, लालू यादव पर भी। यहां तक कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बाप से भी नहीं डरते हैं। तुम्हारे बाप जो है, इस भाषा का इतना तीखा मैंने ओवैसी का, चूंकि ओवैसी सांसद भी है और उनको वर्षों से हम सुनते रहे। कुछ चीजों में उनके उत्तेजक बयान भी होते हैं, चूंकि मुस्लिम समुदाय के लिए वही ऐसा लगता है कि वो, लेकिन हाँ, उन्होंने जो बात कही वो ठीक इसलिए भी कही कि भाई हमें आतंकवादी और चरमपंथी क्यों कहते हैं आप। तेजस्वी यादव और उन लोगों ने उनको जिस ढंग से प्रोजेक्ट किया कि भाई ये सीटें जो चाहते नहीं देंगे, चूंकि मुस्लिमों के नेता तेजस्वी, लालू, वो पूरा अपना वर्चस्व मानते हो। कांग्रेस पार्टी तो है ही, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से 50 साल से 70 साल से यही कहती रही कि भाई मुस्लिमों का को यदि कोई बचा सकता है तो हम ही बचा सकते हैं, उनकी संरक्षण हम दे सकते हैं। चूंकि आजादी के बाद निश्चित रूप से रहा कि भाई कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन ये दावा करना, चूंकि उसके बाद तो मुस्लिम को समझ में आ गया कि आप क्या हमें बचाते हैं। आप चाहे वो शाहबानो केस हुआ, उसमें भी ढुलमुल होता रहा मामला, बाद में भी कई ऐसे दंगे हुए, साम्प्रदायिक दंगे। बिहार तो खास करके इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि बिहार में कितने सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के सत्ता काल में हुए, दूसरे काल में हुए, लेकिन उससे ज्यादा। और हाल के 10-20 वर्षों में तो 10-15 वर्षों में जब से नीतीश आए हैं, कोई बड़े दंगा वहां पर नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह जब से सत्ता में केंद्र में भी हैं, तब उत्तर प्रदेश में, बिहार में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। जैसे हम भागलपुर में देखते थे, कभी जहानाबाद देखते थे, कभी पूर्वांचल में देखते थे, कभी दूसरे राज्यों में देखते थे, ऐसे दंगे नहीं हुए हैं। तो इससे एक समाज में एक लाने के लिए, लेकिन जितना गुस्सा है, ये अब सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम वोट पर जो एकाधिकार कांग्रेस और तेजस्वी यादव, मैंने लालू यादव, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल जो अपना एकाधिकार समझती है, तो इस बार अग्नि परीक्षा इस बात की भी होगी कि जनता, ये ठीक है कि ओवैसी का कोई वहां उनके अध्यक्ष है प्रदेश में, उनका अपना संगठन, जो कि पिछली बार जीते थे। अलग बात है कि बाद में लालू जी ने वो मैंने जो वो 5 विधायक हैं वो उनका साथ छोड़ गए थे और इसीलिए उनको पहले भी नाराजगी थी और अभी भी वो कह रहे थे, जैसे उन्होंने पहले 25 सीट कहा, फिर उन्होंने अभी जो नया बात उन्होंने कही कि भाई यदि 3% को आप अभी से मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं, उप मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं। खास करके उनका तंज इसी बात पर था कि तेजस्वी यादव के साथ में उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो बात कह दी गई, और उसमें भी जिनका वोट 3% है। इस दृष्टि से उन्हें और ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आप हमें उप मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं है, ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। और उनको यही, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई तो इस बात की है कि वोट हमें बिल्कुल हमारा है कब्जे में, ये सब लोग हमारे ही कहने पर चलते हैं या हम उनके हितरक्षक है, ये सबको दुनिया को दिखाना है।
इस लड़ाई में मुस्लिम वोट को लेकर के जो घमासान, जबकि अनुभव है, देखा हुआ है, सब उसके प्रमाण है चुनाव आयोग के जो निर्णय पहले चुनावों के आए हैं कि जनता दल यू को भी वोट मिला है, पासवान की पार्टी को भी, अब जिस तरह से आए हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान को भी मिलता था, कर्पूरी ठाकुर को भी मिलता था। तो ये कैसे कहा जा रहा है कि भाई केवल मुस्लिम वोट मुस्लिम को ही मिलेगा, मुस्लिम की किसी पार्टी है, खाली लालू यादव को है, कांग्रेस को मिलेगा। अब भारत में कितना, यदि महिलाओं को यदि कोई अधिकार मिलना है, यदि उनको कोई लाभ मिलना है, यदि उनको घर में गैस मिलना है, यदि उनका घर बनना है, यदि उनको कोई राशन मिलना है, यदि उनको 10,000 रुपये मिलना है, तो बटन कंप्यूटर से सारी जो भी महिलाएं वहां पर है उनके लिए है। उसमें जाति धर्म थोड़ी देखा जा रहा है। तो महिलाओं ने कई राज्यों में ये आया है, हो सकता है वो 10% हो, 20% हो, 15% हो, अधिकार तो ऐसा है कि पति अलग देगा। ये ठीक है कि ऐसे जगह जहां पर पूरा ब्लॉक होता है तो वो कहते ही है कि भाई चलो परिवार जहां सोचा है, बड़े लोग सोचते, लेकिन महिलाएं कितनी जागरूक हो गई हैं। तो आर्मी में भी महिलाएं हैं। उस दृष्टि से आप ये देखें कि बड़ी भूमिका निभाती है। तो उसका असर क्या है, ये बल्कि दुखद है कि ओवैसी मुस्लिम, अब उन्होंने ये कह दिया कि हम तो मुख्यमंत्री सीमांचल का बना करके दिखाएंगे। अब वो ठीक है, नेचुरली पब्लिक में तो उत्साह बढ़ाने के लिए अपने समर्थकों के बीच में उन्होंने सभा में ऐलान किया है। लेकिन इसे देख करके मुझे लगा कि इस मुद्दे को जरूर उठाया जाना चाहिए कि ये जो दादागिरी है या उनकी ही बैंक, जिसको कहते हैं वोट बैंक, ये जो भाषा इवन मीडिया भी जब इस्तेमाल करता है तो मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूं। वोट बैंक नहीं है, ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर उनको विश्वास होता है कि हाँ, और उन लोगों को लगता था कि चूंकि ये हमें वोट देगा ही। अब वो समय बदल चुका है। अब न आप किसी जाति के आधार पर, क्योंकि यदि दूसरे ने मुस्लिम खड़ा किया, एक पार्टी ने, दूसरा भी उसके सामने मुस्लिम खड़ा हुआ है, तो ये कैसे कहेंगे कि मुस्लिम ने दूसरी पार्टी को नहीं दिया। बात तो वही है, यदि एक यादव खड़ा है उसके सामने यादव खड़ा है, कुर्मी है उसके सामने खड़े, ब्राह्मण के सामने खड़ा है। तो ये जो तर्क है कि खाली जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं, ये कह सकते हैं कि जो उनके काम आए या जिसके जीत की संभावना दिखती है कि भाई ये जीतेगा तो हमारा कुछ, हमें बच्चे का स्कूल का एडमिशन है, यदि हमारे यहाँ अस्पताल खुलना है, यदि हमारे किसी को और सुविधाएं मिलना है, गाँव में सड़क बनना है, पानी बिजली की सुविधाएं मिलना है, तो हम किस एमएलए के पास जाएं। जबकि ये शिकायतें बार बार आ रही है कि जिन एमएलए ने ध्यान नहीं दिया उससे लोग नाराज हैं और इसलिए वोट नहीं देना चाहते। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं, वो बाकायदा नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं हमारे इलाके में ये चीज, स्कूल हमारे गांव में पंचायत में नहीं आया, हमारे बच्चों को 3 किलोमीटर आगे जाना पड़ रहा है, तो हम इसलिए वोट, यहां तक कि बहिष्कार तक की धमकी 1-2 जगह हमने देखा। तो इससे लगता है कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी समुदाय के लोग हों। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पटना में जो रोड शो हुआ है, रोड शो क्या कहे, शहर में निकल करके लोगों को वोट मांगने का जो उनका अभियान है, मैं इसीलिए उसको रोड शो तो एक, ये सब जो आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले जो हमारे मीडिया में कहिए या पीआर जो सेक्शन लोग होते हैं, मार्केटिंग करने वाले, वो कहते हैं कि रोड शो है। रोड शो कोई फिल्म सीन नहीं है। वोट का अपना चुनाव चिन्ह दिखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, या ओवैसी जाते हैं तो वो अपनी बात कहेंगे, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी जाए तो वो है, लेकिन वो अपने राहुल गांधी ने खास करके रोड शो या ऐसे कई तरह के शगुफे जो है, कभी कहीं पानी में कूद जाए, कभी जो है किसी दुकान में बैठ जाए, कभी ट्रक चलाने लगे, तो उससे लगता है कि होगा। लेकिन ये तो एक ऐसा है जैसे आप टूरिस्ट जो जाता है वैसा काम है। बहरहाल आज हम सिर्फ मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं। सही है कि अल्पसंख्यकों को समाज के सभी वर्गों के साथ आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए। उनके अच्छे स्कूल हो, उनके लिए भी अच्छे, जो स्कूल जिस इलाके में होगा उसमें हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते ही। हम सब, मैं खुद ऐसे स्कूल को पढ़ा हूं जहां पर मुस्लिम बच्चे भी होते थे, जैनी भी होते थे, सब उस तरह के लोग होते, सिख भी होते थे। ऐसे पूरे देश में इस तरह की ही स्कूलों में व्यवस्था है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई ऐसा थोड़ी है बिल्कुल ही प्राइवेट उन्हीं का। मदरसा है तो ठीक है, उसमें बल्कि मदरसा, या भारत में भी मौलाना आजाद, चाहे वो आप उनके नाम पर बने, किसी के नाम पर भी बने, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि उन विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में यदि कुछ सीटें सुरक्षित भी हो मुस्लिम के लिए, तो दूसरी सीटों पर तो होता ही है ना कि भाई उस पर दूसरे बच्चे आ सकते हैं। जबकि हम तो ये मानते हैं कि योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए, जो उसके लिए सक्षम हो। लेकिन ठीक है, कमजोर वर्ग के लिए जैसे रिजर्वेशन रहता है सीटों के लिए, पढ़ाई के लिए, उनको कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए तो उनके लिए मिलता है। इस दृष्टि से वोट में अब असली सवाल यह है कि ओवैसी देता है
मुस्लिमों के राहुल गांधी नेता हैं कि लालू और तेजस्वी यादव नेता हैं, जबकि अब तो तेजस्वी यादव भी अलग से खड़े हुए हैं। वो भी जीत का दावा, उनकी मां ने राबड़ी देवी ने कहा कि हम तो आशीर्वाद यही देंगे कि वो भी जीता है तो जीते। एक्चुअली मां अपने दो बेटों को अलग अलग कैसे क्या कहेगी। और हो सकता है, मैं तो पहले भी मानता हूं, कल वो फिर साथ में हो जाए चुनाव के बाद। परिवार का मामला है। तो इस दृष्टि से जो चुनाव के समय है उसमें यदि ओवैसी भी कहते हैं तो ओवैसी अपने इलाके में हैदराबाद में भी 1% उनका वोट, एक तरह से आंध्र तेलंगाना अब तो है तेलंगाना, वहां पर 1% वोट है। ऐसा नहीं है कि वो अखिल भारतीय उनकी स्वीकार्यता हो, लेकिन हाँ वो वोट को प्रभावित करते हैं। जैसे बिहार में यदि 20% वोट, यदि वो लोग जो भी वोट होगा तो उससे वोट डिवाइड होगा। कई लोग जो उनको वोट देंगे और दूसरे लोग जो सीधा जो अपने को मानते थे एकाधिकार, लेकिन वो जनता दल यू को भी मिल सकता है, वो बीजेपी को भी मिल सकता है, वो कांग्रेस को भी मिल सकता है, किसी को मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस के बजाय कांग्रेस तो अपना है, उसको तो स्थिति ऐसी मिली है जिससे कि उसका हारना सुनिश्चित हो सके। ये तेजस्वी यादव ने पक्का किया है कि ऐसी सीटें दे दो जिससे कि वो जीते न सके। तो ऐसी दृष्टि से, और मैं इसलिए याद दिलाऊंगा, कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा कि हाँ हम मुस्लिम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना दें। देखिए, अब्दुल गफूर एकमात्र मुख्यमंत्री रहे, या महाराष्ट्र के यार अंतुले, यूं कई रहेंगे। मैं दो बड़े नाम इसलिए ले रहा हूं कि बिहार जैसे राज्य में या महाराष्ट्र में यार अंतुले, अब्दुल गनी खान चौधरी यदि बंगाल में, उनको कोई ऐसे बड़े महत्वपूर्ण पद देने के लिए कांग्रेस पार्टी कभी तैयार नहीं हुई। बल्कि अब्दुल गफूर भी 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं रह सके, उनको हटवा दिया गया। हाईकमान में जो दबाव इस तरह तो होता ही है, बहुमत का दबाव होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समझदारी की बात करती है, हमेशा कहती है कि भाई चुनाव विधायक जब आ जाएंगे तब डिसाइड करेंगे। विधायकों से राय करते हैं, जरूरी कि पब्लिकली घोषणा करें, लेकिन विधायकों को दल द्वारा ही चुना जाना चाहिए। यही डेमोक्रेसी है। कांग्रेस पहले करती थी, मैंने देखा कई लोग ऑब्जर्वर जाते थे और जो जिसका बहुमत हो उसके बल पर बड़े बड़े नेताओं के जो समर्थक है वो हार जाते थे, जो उम्मीदवार हो, और दूसरे को मुख्यमंत्री बना देते। नॉमिनेशन भी होता था, लेकिन ये बात प्रारंभिक वर्षों की है। बाद में तो सब स्थिति ऊपर से एक फोन गया, उन्होंने कहा इसको नेता बना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी रूप से बातचीत करके तय किया जाता है। सवाल यही है कि देश में इतने 75 वर्ष के अंदर एक कोई बड़ा नेता मुस्लिमों का क्यों नहीं उभर कर आने दिया गया। उसके लिए जनता जिम्मेदार आप कहें, वो समाज को नहीं। इससे ज्यादा मैं तो ये कहूंगा कि भाई पार्टियां भी उस ढंग से उन्होंने अपने को उनको विकसित नहीं होने दिया। वो सोचा, उनके नाम का उपयोग किया। आरिफ मोहम्मद खान, देखिए अब तो गवर्नर है, राजनीति में उस तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन एक वो बड़े, उनको वेदों पर भी उनका उतना अच्छा ज्ञान जितना कुरान पर भी है, उनका बाइबल पर भी है। तो ऐसे ज्ञानी, ऐसे व्यक्ति हो, या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, वो क्यों नहीं देश के और क्षेत्रों में भी उनका प्रभाव बन सका कि उनके वो न हो। लेकिन क्या वो बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फारूक अब्दुल्ला बनना चाहते रहे, लेकिन उन्होंने क्या उनके हित में काम नहीं किया, न उनके लिए ऐसा कुछ किया जाके उनकी स्वीकार्यता हो। सबको मालूम है वो जाके लंदन में जाके बैठ जाते थे फारूक अब्दुल्ला, तो कैसे उनको मुस्लिम का नेता मान लेंगे। कपूर के बाद किसी नेता को बिहार में नहीं उभरने दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा अल्पसंख्यकों का वोट है, क्या कभी मुख्यमंत्री बनाया गया? नहीं बनाया कांग्रेस ने। तो जरूरत इस बात की है, क्योंकि देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में भी मुस्लिम नेतृत्व ने भी काफी काम किया था, उनके नेताओं को बराबर मौका मिला। ये ठीक है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में धोखा दिया भारत को, जबकि गांधी जी ने उनको भी आगे पूरा अवसर दिया था। लेकिन जिन्ना जिस तरह से अड़ करके, चूंकि सत्ता के लिए और अपने वोट, पहले तो उन्होंने कहा था वोट इस आधार पर हो, मुस्लिम का अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाए, तो वो तो तय नहीं हुआ। भारत तो लोकतांत्रिक देश है, संविधान, और उन्होंने इसीलिए विभाजन किया। लेकिन उस समय जो अवसर मिलते थे, आज इस बात की फिर से, जिसको कह सकते हैं कोई नेता ऐसा तो हो। ये सही है कि डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा हो, या बीजेपी में भी अटल बिहारी वाजपेयी हो, मोदी गुजरात में रहे, उसके बाद भी उनको मैं जानता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट उनको मिलते हैं। सूरत हो या अहमदाबाद हो, मिलते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर हो, वहां भी बीजेपी को बड़े पैमाने पर मिलता है, जहां अच्छी खासी संख्या अल्पसंख्यकों की, मैंने मुस्लिम भाइयों की है। कई जगह जहां सिख रहे हैं, क्या वहां पर वही पार्टी जीत के आती थी जो अकाली दल? नहीं, वहां दूसरी पार्टियां, कांग्रेस भी जीती है, बीजेपी भी जीती है। तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं हो, लेकिन हाँ मुस्लिम नेतृत्व का एक राष्ट्रीय नेतृत्व हो। जाकर के जैसे कह सकते हैं कि आप अभी ओवैसी उनको वो करें, लेकिन ओवैसी की एक बात तो आप माननी होगी, उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के जब भारत का प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार ने भेजा,
उसमें गए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उसी ही जोश से, जो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, किसी कांग्रेस का नेता हो, शशि थरूर ने जैसे कांग्रेस के होते हुए भी, और ओवैसी की क्रेडिबिलिटी तो कि मुस्लिम होते हुए उन्होंने जाकर के भारत का पक्ष बहुत मजबूती से रखा और पाकिस्तान पर हमला किया कि वही हमलावर है, आतंकवाद वही बढ़ा रहा है। तो उनके राष्ट्रवाद, उनकी राष्ट्रवादी विचार, यहां पर वो डिवाइड न करे सोसाइटी को, ये तो समझ में आता है, या ऐसे भड़काऊ भाषण न दे से मुस्लिम को उत्तेजित होने लगे, ये भी हम मानते हैं। लेकिन हाँ, उनके ऊपर वो चुने हुए सांसद हैं, उन्हें तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी किनारे करके सोचे कि हम मुस्लिम वोट को ही चाहते हैं, बना लेंगे, हम कब्जा हमारा है, ये एकाधिकार की गलतफहमी बिहार के चुनाव में मतदाता ही डिसाइड भी करेंगे। और सामने जिसको कहते हैं कि शीशे में नक्शा दिखा दिया जाएगा, शीशे में चेहरा दिखा दिया जाएगा, तो शीशे में असली चेहरा कि मुस्लिमों का नेता, पार्टी का नेता कौन हो सकता है, या किस पार्टी को अल्पसंख्यकों का, मुस्लिम का विषय मैंने कह सकते हैं विश्वास प्राप्त है, ये भी ओवैसी के भाषण ने वोट काटने और तेजस्वी के लिए जो चुनौती दी है, उसका परिणाम भी 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे, 14 नवंबर को, तब निश्चित रूप से सामने आ सकेंगे। एडिटर साहिब हमें विराम देते हैं। एडिटर साहिब देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।